प्रतीक यादव की और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई उनकी मौत की। आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे राजनीतिक जगत में एक तरह से हड़कंप मचाया, लेकिन जिसकी मौत की खबर आई वो राजनीति से बेहद दूर रहा। हम बात कर रहे हैं प्रतीक यादव की, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की। राजनीति से दूर रहने वाले प्रतीक यादव की ये तस्वीरें देखिए और जानिए कि कौन थे प्रतीक यादव। अक्सर उन्हें इस तरह की तस्वीरों में देखा गया, कहीं बंजी जंपिंग करते हुए, कहीं जिम जाते हुए, कहीं पर प्लेन उड़ाते हुए। ये प्रतीक यादव है, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे, लेकिन इनकी मौत की खबर आज सुबह सुबह आ गई। तस्वीरें आपको दिखाती हूं, उनकी मौत की खबर आई और कैसे उसके बाद सारे जो समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता थे, खुद अखिलेश यादव उनसे मिलने, उनके परिवार पर मिलने पहुंचे थे। ये तस्वीर देखिए, मुलायम सिंह के छोटे बेटे को अस्पताल उनके शव को ले जाया गया। ये उस समय की तस्वीरें हैं। प्रतीक यादव की मौत से कैसे यादव परिवार में एक हड़कंप मचा, मैं उसको भी दिखाऊंगी। लेकिन अखिलेश यादव सुबह सुबह जैसे ही खबर आई अस्पताल पहुंच गए। वो तस्वीर भी आपको दिखा रही हूं। अखिलेश यादव पहुंचे थे, वहां पर मीडिया ने उनसे बात की। उन्होंने क्या कहा और वो प्रतीक यादव की मौत पर कैसे कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, वो आगे आपको सुनवाऊंगी। लेकिन अखिलेश यादव का सुबह सुबह पहुंचना सीधे सीधे बताता है कि अखिलेश और प्रतीक यादव में किस तरह के रिश्ते थे। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। योगी आदित्यनाथ आज दोपहर कैसे श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रतीक यादव को। अब एक समय ऐसा भी था जब पूछा जाता था कि क्या प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखाई। ये तस्वीरें आई जब योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे अपर्णा यादव से, उनकी पत्नी और शोक संतप्त परिवार। आपको बताती हूं कि कौन थे प्रतीक यादव जिनकी मौत के बाद यूपी की सियासत में इतनी चर्चाएं हो रही हैं। प्रतीक यादव मुलायम सिंह और साधना गुप्ता के बेटे थे। मुलायम सिंह ने 2003 में साधना गुप्ता से शादी की थी। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी साधना गुप्ता। मुलायम सिंह की पहली पत्नी मालती के बेटे हैं अखिलेश यादव, यानी कि अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं प्रतीक यादव। 2017 में मुलायम अखिलेश में तनातनी भी हुई थी। दोनों में समाजवादी पार्टी पर कंट्रोल को लेकर एक तरह से तनातनी हुई थी और तब अखिलेश और प्रतीक यादव के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। प्रतीक यादव ने अपनी कार की एक फोटो पोस्ट कर दी थी। प्रतीक यादव ने 4.5 करोड़ की गाड़ी की फोटो पोस्ट की थी और प्रतीक के पोस्ट से समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान का दावा किया जा रहा था। अब 2017 में समाजवादी पार्टी बुरी तरह से चुनाव भी हार गई थी। 2017 में प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव भी चुनाव हारी थी। बाद में अपर्णा यादव ने 2022 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। अपर्णा यादव यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाली, वो तस्वीर जहां पर मुलायम परिवार का फैमिली फंक्शन है और कार्यक्रम जब प्रतीक यादव आखिरी बार अखिलेश यादव से मिले थे। तो ये तस्वीर है, प्रतीक ने अखिलेश यादव के पैर छुए थे। ये तस्वीरें देखिए, प्रतीक यादव, उनकी पत्नी अपर्णा यादव, उनकी दोनों बेटियां, वो अखिलेश यादव से मिले, अखिलेश यानी बड़े भाई के पैर छुए। ये तस्वीरें, ये वो वीडियो बताया जा रहा है जब आखिरी बार अखिलेश यादव से मिले और इसका जिक्र भी अखिलेश यादव ने किया था। आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले प्रतीक से मेरी मुलाकात हुई थी। आज सुबह जब प्रतीक यादव की मौत की खबर आई तो आपको बताती हूं कि क्या कुछ डिटेल्स उसके बारे में उभर कर सामने आए। प्रतीक की मौत आखिर कैसे हुई? प्रतीक के जिम पार्टनर स्वप्नेश पांडे का बड़ा बयान आया। रात 11 से 12 बजे के बीच प्रतीक की तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ी, प्रतीक अपने ही घर में गिर गए, ये उन्होंने ही बताया। प्रतीक को उसी वक्त सिविल अस्पताल ले जाया गया। तबीयत सुधरने पर प्रतीक को वापस घर भेजा गया। प्रतीक यादव की तबीयत रात में एक बार फिर से बिगड़ गई। प्रतीक यादव का ड्राइवर सिविल हॉस्पिटल पहुंचा था। डॉक्टरों से कहा कि प्रतीक की तबीयत बिगड़ गई है,
डॉक्टर प्रतीक के घर पहुंचे। शरीर में हरकत नहीं थी। सुबह 5:55 पर प्रतीक सिविल अस्पताल लाए गए और अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रतीक को ब्रॉट डेड बताया, यानी कि उनकी मृत्यु अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। डॉक्टरों ने पार्थिव शरीर अस्पताल में ही रोक लिया। पोस्टमार्टम के लिए पार्थिव शरीर केजीएमसी भेजा गया और सीएमओ की निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद विसरा को सुरक्षित रखा गया है। अब जो विसरा सुरक्षित रखा गया है उसे लेकर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो सवाल क्या है और किस तरह का संदेह उठ रहा है इस मौत पर। लेकिन आपको पहले सुनाती हूं कि प्रतीक यादव की मौत से अखिलेश यादव कैसे भावुक दिखाई दिए। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने प्रतीक को अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए पहले भी कहा था। सुनिए। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो परिवार के लोग कहेंगे उसी के हिसाब से आगे हम किसी भी तरह के कानूनी विकल्प पर भी विचार करेंगे। अब आपको बताती हूं कि अखिलेश यादव को यह क्यों कहना पड़ रहा है। 4 थ्योरीज प्रतीक यादव की खुलकर उनकी मौत की सामने आ रही है। पहली थ्योरी कहां से आई? अखिलेश यादव ने कहा कि बिजनेस में घाटा हुआ, वो डिप्रेशन का शिकार थे। यह अखिलेश यादव ने कहा। अब दूसरी थ्योरी आपको बता रही, जब तक मैं उस थ्योरी पर हूं उसी पर रहिए प्लीज। रविदास मेहरोत्रा ने क्या कहा? वो सपा के नेता हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि शरीर नीला पड़ गया था, शरीर पर जख्म थे और जहर देने का शक है। ये रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं, सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी के। और अगर वो कह रहे हैं कि जहर देने का शक है तो सोचिए कि ये हड़कंप मचाने वाली ही खबर है। वहीं मुकेश बहादुर सिंह जो कि अपर्णा यादव के मुंह बोले भाई हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मोटापे की सर्जरी कराई थी और उस वजह से भी कोई दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ अगली थ्योरी आपको बताती हूं, जो मेदांता अस्पताल की डॉक्टर हैं, डॉक्टर शर्मा, वो कह रही हैं प्रतीक के फेफड़ों में खून जमा हो गया था और इस वजह से भी ये मौत हो सकती है। तो ये अलग अलग मामले हैं, ये अलग अलग बयान हैं और इन बयानों की वजह से ही ये संदेह बढ़ा है। जरा आपको सुनवाती हूं समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के नेता प्रतीक यादव की मौत की जांच की मांग कैसे कर रहे हैं। किसी सामान्य मौत पर पोस्टमार्टम नहीं होता है। संदिग्ध परिस्थितियों में होने के कारण उनकी मौत का पोस्टमार्टम हुआ। हम लोगों ने ये मांग करी है कि उनकी मौत के कारणों की जांच कराई जाए। उनकी मौत सामान्य नहीं है। हम लोगों ने मांग करी है कि हाई कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश से इनकी प्रतीक यादव की मौत की जांच कराई जाए। और जो मुलायम सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहा था, पर आज असामयिक उनकी मृत्यु हुई, ये बहुत ही दुखद है। मैं अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और निश्चित तौर से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि कारण क्या है। अब आपको ये बताती हूँ कि प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है। फेफड़ों में खून जमने से हार्ट फेल हुआ है। प्रतीक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। चोट के सारे निशान मृत्यु से पहले के हैं। शरीर के दाईं तरफ चोट के 5 निशान मिले। सीने, दाएं हाथ, बाजू और कोहनी के पास भी चोट के निशान। बाएं हाथ की कलाई पर भी चोट के निशान मिले। अब चोट के कुछ निशान 5 से 7 दिन पुराने हैं और चोट के कई निशान 1 दिन पुराने हैं। चोट का रंग नीला, लाल और भूरा बताया गया। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात आपको बता रही हूं। इन रंगों से इंटरनल ब्लीडिंग का इशारा हो रहा है। हार्ट और फेफड़ों के धक्कों से के जो सैंपल हैं वो सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे आगे की जांच में मदद मिल सकती है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल उठ रहे हैं जिनको लेकर अब आगे की जांच की बात हो रही है। अब आपको ये बताती हूं, प्रतीक यादव एक जिंदा दिल इंसान थे। उनकी ये तस्वीरें भी आपको दिखाती हूं। तस्वीरें उनकी बेटी के बर्थडे के मौके पर। ये तस्वीरें देखिए, पत्नी और बच्चों के साथ उन्होंने कैसे ये बर्थडे मनाया था। प्रतीक यादव अपनी बेटियों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे। उनकी पत्नी अपर्णा यादव उनके साथ है, दोनों बेटियों के साथ।
आप देख रहे हैं प्रतीक यादव को इस सेलिब्रेशन में हंसते खेलते हुए, और बेटियों का साथ देखिए किस तरह से प्रतीक यादव इन तस्वीरों में उसमें खुश हो रहे हैं और उन पलों को जी रहे हैं। प्रतीक यादव ने ब्रिटेन के लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। प्रतीक यादव शुरू से ही राजनीति से दूर रहे हैं। रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस करते थे। जिम के अलावा कंस्ट्रक्शन का भी उनका बिजनेस था। महंगी गाड़ियां और सुपर बाइक्स के शौकीन थे। 14 साल पहले अपर्णा से उनकी लव मैरिज हुई थी। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की 2 बेटियां हैं, जिनको अभी आपने तस्वीरों में देखा, उस वीडियो में देखा। उतार चढ़ाव वाला रहा है प्रतीक और अपर्णा का रिश्ता भी। प्रतीक यादव ने 19 जनवरी को तलाक का ऐलान कर दिया था और प्रतीक यादव ने कहा था कि अपर्णा ने जिंदगी मेरी नरक बना दी। 9 दिन बाद दोनों में सुलह हो गई थी और प्रतीक ने अपर्णा के साथ एक फोटो पोस्ट की थी। तस्वीर के साथ लिखा था ऑल इज गुड। तो ये सब कुछ भी घटा, लेकिन इन सब के बाद रिश्ते ठीक हो गए और उसके बाद ऑल इज गुड वाला ये पोस्ट प्रतीक यादव का आया। अब इस बीच लखनऊ पुलिस भी तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने प्रतीक का फोन अपने कब्जे में ले लिया है, लैपटॉप भी ले लिया है। पुलिस का मानना है कि अगर प्रतीक की मौत को लेकर जांच की जरूरत पड़ी तो ये जांच में मददगार हो सकते हैं। पुलिस ने प्रतीक का कमरा भी सील कर दिया है। तो ये भी आपको बताऊं कि पुलिस ने अभी इस जांच को खत्म नहीं किया है। पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए ही उनका लैपटॉप और उनका मोबाइल अपने साथ ले गई। लंबोर्गिनी की सवारी, टॉप गन स्टाइल में प्लेन उड़ाया, F1 ट्रैक पर कार दौड़ाई, फिटनेस के धुरंधर प्रतीक यादव जिंदा दिल इंसान थे। सोशल मीडिया पर करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स, बड़ी फैन फॉलोइंग, लग्जरी लाइफ, प्रीमियम जिम के मालिक, लंबोर्गिनी की शौकीन, यही पहचान थी प्रतीक यादव की। लखनऊ में मशहूर अपनी नीली लंबोर्गिनी में प्रतीक ने न जाने कितने वीडियो शूट किए होंगे। उनकी गाड़ी की आवाज पूरे लखनऊ में गूंजती थी। शहर में एकमात्र लंबोर्गिनी उनके पास थी, जिसे उन्होंने 5 करोड़ रुपए में खरीदा था। सड़क से सीधा एक दिन प्रतीक यादव F1 ट्रैक पर पहुंच गए। वहां उन्होंने फॉर्मूला 1 कार दौड़ा दी। उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर कई वीडियो हैं, जिसमें वो रेसिंग कार्स चलाते दिख रहे हैं। प्रतीक ने रेड बुल रेसिंग, मर्सिडीज AMG, फरारी जैसी कार्स फॉर्मूला 1 के ट्रैक पर दौड़ाई है। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, वो प्लेन उड़ाने का भी शौक रखते थे। जमीन से आसमान तक की सैर उनके लिए एक आम बात थी। उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट करीब 5 सप्ताह पहले 3 अप्रैल को सामने आया था। इस पोस्ट में वो EA300 विमान उड़ाते दिखाई दिए थे। वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, द इंजन रोडेड, द स्काई ओपनड अप एंड आई टुक कंट्रोल। उन्होंने इस अनुभव की तुलना फिल्म टॉप गन से करते हुए इसे बेहद रोमांचक और यादगार पल बताया था। प्रतीक को एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी शौक था। सोशल मीडिया पर उन्होंने बंजी जंपिंग का वीडियो शेयर किया था। लखनऊ के गोमती नगर में प्रतीक यादव का खुद का जिम था, जिसका नाम आयरन कोर फिट है। वो खुद भी फिटनेस के शौकीन थे। शानदार बॉडी बनाई थी और कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी ले चुके थे। लग्जरी लाइफ और ग्लैमर से भरी जिंदगी के अलावा प्रतीक की एक और शख्सियत थी। उन्हें जानवरों से बेहद लगाव था। स्ट्रे डॉग के लिए उन्होंने जीव आश्रय नाम का शेल्टर होम खोला था। 38 साल की उम्र में अचानक प्रतीक यादव का चले जाना उनके चाहने वालों के लिए किसी सदमे से
कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।